Gimana
Hello students. Hello sir, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. So जो है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स पूरे ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी. और गाइस यू हैव वॉच्ड द लेक्चर्स. वो वाला जो मैंने भेजा था देखा ना, वीडियो भी देखा ना बायोमेट्रिक स्ट्रिप का. यस सर. सर उसमें कुछ अलग सर बाकी है देखना. सर उसमें कुछ नहीं extra है? देखा क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स हो जाते हैं देखने को. हाँ सर नहीं हाँ देख सर. Yes, नहीं, sir. अगर आप डेली कवर कर रहे हो तो आप मत भेजिए रिकॉर्डिंग. नहीं. अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ बायोमेट्रिक स्ट्रिप का 90 सेकंड्स का. वो वाला देखिए. वो वाला हाँ, वो वाला sir, देखा सर, यूट्यूब वीडियो जो था वो देख लिया. पर आपको रीजनिंग 90 समझ नहीं सेकंड्स आया. का ना. हाँ देख लिया, वो यूट्यूब वाला कुछ देख लिया. स्टूडेंट्स जो है थोड़ा डाउट्स थोड़ा ज्यादा पूछते हैं, इसलिए जो है उनके लिए मैंने पहले से सेंड किया था. हाँ सर बहुत अच्छा वीडियो. नहीं वो वाला. और नहीं, पहले जो है इवन लेक्चर भी मैंने पहले सेंड किया 1-2 का, सो दैट कि वो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स ज्यादा आ रहा है, इसलिए मैंने उनके लिए सेंड किया था ताकि क्लास स्मूथली चल सके, है ना. ठीक है, तो उसमें जो है हाँ. सर तो आप आज वही पढ़ाने वाले हो. नहीं अभी रुको, आगे देखते हैं. ठीक है. सर रिकॉर्डिंग में टीडब्ल्यूडी टाइम ही नहीं मिलता सर, मेजर डे जैसा. नहीं अगर क्लास में अगर फास्ट समझ में आता है तो ठीक है, नहीं क्लास में अगर स्लो हो तो देन यू शुड, राइट. कुछ स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आता है, कुछ स्टूडेंट्स स्लो हो रहे हैं ना, तो इसलिए उनके लिए मैंने सपोर्ट. अच्छा. चलो ठीक है. तो जो है उसमें हमने लास्ट क्लास में जो है उसमें पहला जो है अगर कि मान लो चेंजेस अगर कि निकालना है, से परसेंटेज चेंजेस, जनरल टॉपिक है. हाँ सर ये बॉयंसी वाला खत्म हो गया है ना? नहीं अभी रुको, मैं जैसे बता रहा हूँ. सो जो है जैसे अगर कि परसेंटेज चेंज कभी भी निकालना है, तो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए ना सर कोई सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन आप बताए हम लोग लास्ट क्लास में वो 4 को होज बनाएंगे सर, वो मेथड एक्चुअली है क्या सर? मतलब क्या म्यूट कर दो ना सबको. मतलब आप बोल रहे थे ना कि वो कोज बनाओ. अभी वाला रुको. हाँ गाइस अभी सबको प्लीज म्यूट. हाँ कोर्स प्लीज म्यूट हो गया ना सब? यस. नो सर. प्लीज म्यूट. हाँ समर्थ या मानवी, एनीबॉडी प्लीज म्यूट ऑल. तो वो आप आपके एंड से कर सकते हो म्यूट ऑल ना. ओके. सो जो है देखो यहाँ पर परसेंटेज चेंजेस में जो है, राइट. देखो अगर कि मान लो सपोज कोई क्वांटिटी लेते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी. पहले तो मान लो जो है फाइनाइट चेंजेस है, जो है लार्ज चेंजेस है, फाइनाइट या लार्ज. फाइनाइट चेंजेस, ठीक है. तो फाइनाइट चेंजेस में जैसे काइनेटिक एनर्जी यू नो हाफ m/2 v². अब जो है जैसे स्पीड अगर की इंक्रीज कर रहे हैं, से इफ स्पीड इज डबल, ठीक है, स्पीड इज डबल, तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन के. आगे का इस सभी टॉपिक्स में काम आएगा, इवन हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी यूज होगा, इसलिए मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ. तो स्पीड डबल तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है. हाउ विल यू डू? ठीक है, तो यू विल फाइंड फाइनल काइनेटिक. और ये फाइनाइट है, बड़ा चेंज हो रहा है, डबल हो रहा है. तो m/2 इंस्टेड ऑफ v यू विल पुट 2v0². तो ये आ जाएगा m/2 4v0². और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यू हैव m/2 v0². दिस इज द वैल्यू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. ठीक है, m/2 v0². ये फाइनल आ गया, ये इनिशियल आ गया. ठीक है, परसेंटेज चेंज. How is percentage change defined? Final minus initial divided by initial into 100. ठीक है,
सो जो है यहाँ पर फाइनल इज कितना है, ये वाला 4/2 mv नॉट स्क्वायर माइनस mv नॉट स्क्वायर, दिस विल बी 3/2 है ना, 4 माइनस 1 है ना, ये डबल किया है, 3/2 mv नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनिशियल वाला into 100, तो mv नॉट स्क्वायर बाई 2 mv नॉट स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज हो गया 300%, है ना। तो दैट मीन्स डबल करने का मतलब है क्या कर रहे हैं, आपने स्पीड को 100% से इंक्रीज कर दिया। हाँ, डबल का मतलब कोई भी क्वांटिटी डबल हो रही है, मतलब क्या है, 100% इंक्रीज। 100% इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज देखो कितना आ रहा है, 300% बाय डेफिनेशन। कैसे कैलकुलेट किया, यूज द डेफिनेशन। देखो काइनेटिक एनर्जी इज m/2 v नॉट स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल स्पीड कितना हो गया, स्पीड इज डबल 2 v नॉट, तो ये बन गया 4 mv नॉट स्क्वायर बाय 2। इनिशियल is how much, m/2 v नॉट स्क्वायर, so change final minus initial by initial into 100, ठीक है। so this minus this will be 3/2 mv naught square by mv naught square into 100, so this becomes 300% change. Okay, now guys, please unmute, let us ask, let anybody has a doubt with him ask. yes, किसी को डाउट्स इसमें, students, किसी को डाउट्स प्लीज आस्क, no one has doubt. हाँ, yes, please ask. Um, हाँ, हाँ सर, हाँ सर, should I take the screenshot? I just want to ask that. yes, please take Okay, screenshot. fine. Now guys, ask doubts, किसका डाउट है please ask. Please ask. किसी का डाउट नहीं है तो I will erase the screen. No doubts. Okay, good. Sir, I have a question. Sir, by proving this, you have said that if speed is, if we, हम speed को twice करते हैं तो kinetic energy 3 times बढ़ेगा, right? No. I am saying कि speed अगर की जो है डबल किया, मतलब परसेंटेज चेंज यहाँ 100% का चेंज है, speed is double मतलब 100%. So kinetic energy is increased by 300%. We are talking in terms of percentages. वो तो definition से आ रहा है, final minus initial upon initial into 100. ठीक है, किसी को स्टिल डाउट है? नहीं, क्या सर डाउट है? बेसिकली ये कन्वेंशन है क्या, 100% इंक्रीज करो 300% हो जाएगा? अब भाई ये कन्वेंशन कहाँ से आ गया यार, कौन सा साइन कन्वेंशन है, मैंने बताया तो डेफिनेशन है, मतलब सिंपल ऐसा सिंपल चीजें हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, परसेंटेज चेंज याद है 9 10 में आपने किया था सब, 8 9 10। पता है सर, पता है। नहीं हाँ, मतलब ऐसा हमेशा जिंदगी भर ऐसा मतलब ध्यान में। नहीं ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं ओके ओके, थैंक यू। है। चलो ठीक है, जल्दी से कॉपी करो, सो आई विल म्यूट एवरीवन एंड नेक्स्ट विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। गाइस देखो यहाँ पे नोट करो, ये जो है फाइनाइट चेंजेस के लिए लार्ज है ना, बड़ा चेंजेस है, 100% चेंज, बिग चेंज है ना, स्पीड इज डबल्ड, 100% चेंज में 300% का इंक्रीज ऐसा आता है। ओके ठीक है सर, नोटेड। प्लीज म्यूट, आई विल इरेज। और स्मॉल चेंजेस ओनली, मतलब लेस देन 4%, स्मॉल चेंजेस में जा रहे हैं। ओके, सो अब गाइस उसको कैसे डील करना है, उसके लिए जो है कुछ एरर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, एरर्स जो है आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन आई एम टीचिंग यू हियर। देखो कोई सा भी क्वांटिटी है मान, तो कोई सी भी क्वांटिटी है, तो उसके लिए कैसे करना, Q इज इक्वल टू, सो क्वांटिटी कोई है तो इट कैन बी काइनेटिक एनर्जी, है ना, एक कांस्टेंट होगा सामने C, और जो है कुछ वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होगा, है ना, कांस्टेंट इज जो है C, और एक वेरिएबल्स है मान लो x टू पावर a
y टू पावर b एंड जो है z द पावर c से कांस्टेंट को k बोल देते हैं, हाँ। दिस आई विल एक्सप्लेन xyz क्या है, जनरल इक्वेशन, हाँ। तो अगर ऐसा कोई क्वांटिटी कोई रिलेशन है, प्रोडक्ट टाइप रिलेशन, तो फर्स्ट स्टेप टेकिंग लॉग, हाँ। मुझे एक्चुअली ये शो करना है, आई वांट टू प्रूव दिस, फाइनल रिजल्ट इज दिस डेल्टा q बाय q, हाँ। फाइन, हाँ, फ्रैक्शन चेंज इन q अपॉन q, कांस्टेंट है हटा दो ना, कांस्टेंट में नो चेंज। इसमें कैसा आएगा देखो, x टू पावर a है ना, a आगे आ जाएगा, a डेल्टा x बाय x प्लस b आगे आ जाएगा, b डेल्टा y बाय y प्लस c डेल्टा z बाय z। यहाँ तक मुझे लाना है, हाँ। अब देखो कैसे लेंगे, यहाँ तक लाने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ तक आ गया तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। तो डेल्टा q बाय q इंटू 100 इज इक्वल टू a डेल्टा x बाय x इंटू 100 प्लस b डेल्टा y बाय y इंटू 100 प्लस c डेल्टा z बाय z इंटू 100। तो ये फॉर्मूला देखो, इंटू 100 करते ही देखो चेंज बाय ओरिजिनल, चेंज बाय ओरिजिनल ये किसमें बन जाएगा, परसेंटेज में चला जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा, डेल्टा z बाय z इंटू 100 है ना लास्ट वाला, तो आपका परसेंटेज में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमें वहां तक पहुंचना है, चलो कैसे पहुंचते हैं। तो उसके लिए यहाँ से यहाँ तक, अब देखो सिंपल सा रिलेशन आ गया भाई यहाँ तक, तो उसके कैलकुलेट करने के लिए इसका एग्जाम्पल भी अपन लेंगे। तो पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग, लॉग लेना है, तो ln q ln k, हाँ, प्लस a ln x प्लस b ln y प्लस c ln z, ऐसा आ गया, लॉग आ गया। नाउ यू डिफरेंशिएट, से डिफरेंशिएट करो भाई, तो डिफरेंशिएट सपोज करते हैं से विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर लेते हैं ना, तो लॉग का डिफरेंशिएशन यू हैव स्टडी, चेन रूल से कर रहे हैं ना, चेन रूल से लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय क्यू dq बाय dt, और यहाँ तो कांस्टेंट था k इज कांस्टेंट, इसको हटा दो, a इसका क्या हो जाएगा 1 बाय x dx बाय dt, b को वैसे रहने दो, b तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन चेन रूल से log ऑफ समथिंग 1 बाय y dy बाय dt प्लस c 1 बाय z dz बाय dt। अब सबका dt हटा दो यार, चलो। तो अब जो यहाँ तक आ गया, फिर यू राइट ऐसा dq है ना, dq या डेल्टा q जो भी एक ही बात है यार, dq अपॉन q। अब देखो पावर आगे आ गया a dx बाय x प्लस b dy बाय y प्लस c dz बाय z। ये एरर्स में भी आएगा, लेकिन मैं अभी से करा देता हूँ ताकि मुझे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी यूज हो जाएगा, और यहाँ पे भी अपन निकाल सकते हैं। ओके गाइस, हाँ। अब हाँ स्टूडेंट्स प्लीज अनम्यूट so that students can ask doubts. ओके, हाँ प्लीज आस्क। यस सर, मुझे ये डाउट था कि हम लोग इसमें वो फाइनाइट चेंज वाला मेथड क्यों नहीं लगा सकते, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 कर दे एग्जैक्ट। ये तो कैलकुलस से आया ना, कैलकुलस में तो स्मॉल चेंजेस के लिए होता है ध्यान, सर याद है? बट हाँ सर, बट नॉर्मली भी तो अगर हम एक्स वाई जेड को सब्स्टिट्यूट करके फाइनल निकालेंगे तो उसे फिर यहाँ पर जो कैलकुलस के इक्वेशंस जो हैं dy dx, तो क्या है, स्मॉल चेंज इन अच्छा y ओके सर गॉट रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x था ना। ठीक है, हाँ नेक्स्ट डाउट। हेलो सर, यहाँ हाँ। पे जो Q है, K है, ये सब रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं या फिर बस वेरिएबल्स है? एक क्वांटिटी है, q एक क्वांटिटी है, जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी है, तो ओके जैसे सर। मान लो देखो ना यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, तो q हो गया काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर होता है। यस सर। अब यहाँ पर तो यहाँ पे q क्या हो गया, ये वाला q ke हो गया, ये कांस्टेंट क्या बन गया, हाफ, x क्या बन गया m, x इसका पावर क्या है 1, ओके सर, और समझ गया। y ये वाला हो गया, b इसका पावर z है ही नहीं भाई, ठीक है कोई बात नहीं, दो वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है। सर तो उसको नीचे वाले फॉर्मेट में लिखेंगे ना? यस,
तो यहाँ पे सर। जब भी प्रोडक्ट फॉर्म में है तो ऐसे फॉर्म में लाना है। अब देखो कैसे हेल्पफुल होगा, इसके एक एग्जांपल अपन करेंगे। अभी तक इसको कॉपी करो जल्दी। ओके सर सर। यस, सर फाइनल फॉर्मूला ये वाला है ना, dq by q equals to a dx by x। यस, प्लस बी डेल्टा वाई बाय वाई प्लस सी डेल्टा जेड बाय एक्स। अब ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। फ्रैक्शन से परसेंटेज में करना है तो इनटू 100 करोगे। यस सर। तो और इसे हम लोगों ने लॉग के मेथड से लेकर आए ना। यस, पहले लॉग लगाया, फिर डिफरेंशिएट किया, तो उससे हमें ये डिराइव हुआ। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म, हाँ सर, आपने ये लॉग का इस्तेमाल क्यों किया? ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, ये वाला आप थोड़ा स्पेसिफिकली नहीं, समझा सकते हैं? एक्चुअली जो है हमें लॉग का क्यों किया, नहीं ये डिराइव करना था ना। नीचे आना चाहिए क्वांटिटी, फ्रैक्शन फॉर्म में आना चाहिए, परसेंटेज फॉर्म में आना चाहिए। तो लॉग लेंगे तभी तो डिफरेंशिएट होगा, तभी तो क्वांटिटी नीचे आएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, दिख गया, समझ गया सर, थैंक यू सर। बस सर मेरे डिफरेंशिएशन को में ये लॉग। जनरल डाउट था कि फिजिक्स में हमेशा नेचुरल लॉग ही यूज करेंगे ना। हाँ हाँ वो हाँ। सर आपने कहा कि हम मास m को x लेंगे, पर मास को भी तो कांस्टेंट है, तो हम उसे k में नहीं डाल सकते क्या? हाफ m को ही k रख दें। वो कांस्टेंट है तो वैसे भी उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा ना यार। डीएम, अगर डीएम यहाँ पे जीरो हो जाएगा ना। हाँ हाँ ओके। हाँ चलो ठीक है। सर, अब हाँ, तो आपने बेसिकली फॉर्मूला डिराइव किया है ना स्मॉल चेंजेस के लिए। ये स्मॉल चेंजेस के लिए देखो, फाइनाइट चेंज के लिए तो आपका जो 8 9 10th में जो करते थे आप लोग वैसे ही करना है। फाइनल निकालो, इनिशियल निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 करो, है ना। फाइनाइट के लिए बड़ा चेंजेस है। अगर छोटा छोटा चेंजेस है तो आपको ये वाले से करना है, क्योंकि इसको वो वाले मेथड से करोगे तो बहुत लेंथी जाएगा। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वगैरह यूज करना होगा। अब सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा चेंज स्मॉल है कौन सा चेंज बिग है? अरे 100% चेंज तो बड़ा हो गया और 4% से कम चेंज छोटा हो गया, ओके सर, राइट। यस सर। चलो अभी रुक जाओ, इसका एग्जांपल करते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। हाँ, इसको कॉपी करो जल्दी। ठीक है, कॉपीड एवरीबॉडी, नोटेड। ओके, आई विल इरेज दिस वन। चलो हाँ, अब जो है भाई सेम प्रॉब्लम जो हमारा था कि जो है बड़े चेंजेस के लिए नहीं, छोटे चेंजेस। तो जैसे एग्जांपल की मैंने काइंडली एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब इफ स्पीड increases by say 0.1%, find percentage increase in KE। ऐसा है, बहुत छोटा सा है यहाँ पर। सो इसके लिए कैसे करोगे? यू विल राइट द रिलेशन KE is हाँ 1/2 m m 1/2 m v स्क्वायर। ठीक है भाई। अब हमारा वाला मेथड क्या कहता है? डेल्टा Q बाई Q इज इक्वल टू, कांस्टेंट है हटाओ, पावर को आगे लाओ, यहाँ पर 1 डेल्टा m बाई m प्लस 2 आगे 2 डेल्टा v बाई, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। ठीक है, डेल्टा के ई अपॉन के इंटू 100 करो। और यार ये तो मास तो कांस्टेंट ही है, मास में कोई चेंज ही नहीं है, तो इसको हटा भी सकते हो, या ठीक है रख के 100 से मल्टीप्लाई करके हटा लेना। 2 डेल्टा v बाई v इंटू 100। अब देखो यहाँ पर ये वाला हटा दो, मास तो कांस्टेंट है। ये क्या बन जाएगा? परसेंटेज चेंज इन के ई। 2 डेल्टा v बाई v इंटू 100 का मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन स्पीड। और स्पीड क्या हो गया है? बढ़ गया है, इसलिए प्लस, है ना, प्लस 0.1%। तो इससे परसेंटेज चेंज इन के ई कितना आ गया? प्लस 0.2%। तो यहाँ पर कितना हो गया? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाई 0.2%। ठीक है, हाँ प्लीज अनम्यूट so that students can ask doubt।
हाँ, students please ask doubt. Sir, I don't think doubts है. उसमें डाउट ही नहीं है. ओके ओके There are no raise hands, sir. So ओके नो ठीक है. चलो हाँ. How did you get 0.1%? अरे भाई इवन था ना क्वेश्चन में. If speed increases by 0.1%, find the percentage increase in kind energy. This was the question ना. ओके ओके चलो ठीक है भाई. ये वाला हो गया. तो अब जो है आगे करते हैं. हाँ, एक्चुअली व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्रूव. भाई हमें कुछ प्रूव नहीं कर रहे हैं. अगर सम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए तो उसको ऐसे डील करना है, वो बता रहे हैं. छोटे अगर की परसेंटेज स्मॉल है तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे डील करोगे या ना, है ना. आई एम ट्राइंग टू, क्योंकि यार उसमें वैल्यूज डाल के करना बहुत लंबी हो जाएगा ना. फाइनल निकालो, इनिशियल निकालो, कितना लेंदी टाइम कहाँ है अपना एग्जाम में. हेलो सर. यस सर एक जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², तो आपने जब मास का डिफरेंशिएट किया तो आपने हाफ किधर लिया वो? आप किधर लिया. हाँ, अरे मतलब हाफ तो कांस्टेंट था ना, कांस्टेंट को उड़ा दिया. अच्छा, आपने डायरेक्टली उड़ा दिया. मतलब वो कांस्टेंट रूल लगता है ना सर, अगर कुछ kx होगा तो k बाहर लेके x का डेरिवेटिव निकालते हैं. अरे ये ऐसा है ना, 1/2 mv². तो जब लॉग सर ये लेंगे. पार्शियल डिफरेंशिएशन की तरह है. अरे अभी तो कराया था अच्छा यार. अच्छा, अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सर, अभी सॉरी तो कराया थोड़ा था. भूल गया. एक कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट के का डेरिवेटिव 0 ना, अभी तो कराया था. यस सर, याद आ गया सर. और फिर से लॉग क्यों लेना भाई. यार मैंने डिराइव करके दे दिया ना डायरेक्टली, यहाँ से यहाँ तक. फिर बीच के स्टेप लेके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो. डायरेक्टली कांस्टेंट उड़ाओ, पावर को आगे लेके फ्रैक्शनल फॉर्म में ले आओ. ठीक है. तो आई विल इरेज. हाँ ओके सर. हाँ सर तो बेसिकली हम लोग को एक एक टर्म का डिफरेंशिएशन लेना है, चाहे कांस्टेंट हो या ना हो, बराबर ना सर. हाँ हमने मैंने ओके. डायरेक्टली हाँ फॉर्मूला लिख दिया, इसी को यूज कर लो. अब देखो. हाँ फिर अब देखो इसका एप्लीकेशन जो है ना. तो हमें अगर कि मान लो रोटेशन के साथ यूज कर, रोटेशनल जो आपका चालू होगा नेक्स्ट टॉपिक, रोटेशन प्लस थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है भाई, रोटेशन प्लस थर्मल एक्सपेंशन, है ना. अब इसमें जो है, जैसे आपने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम m इंटू बी पढ़ा था. अब यहाँ पर यू विल स्टडी एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, और उसको डिनोट करेंगे भाई L से. वहाँ m होता है तो यहाँ पर I और एक ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी I. हाँ, अब I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आपने वहां पढ़ा था लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या पढ़ा था. लीनियर मोमेंटम में भाई, लीनियर मोमेंटम में आपने पढ़ा था कि जो है अगर ये कांस्टेंट है तो m1v1 इक्वल टू m2v2, है ना. तो p अगर कांस्टेंट है ऐसा, तो यहाँ पर रिलेशन, अगर ये क्वांटिटी q है, ये वाला x बाई पावर 1, तो यहाँ पर फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या आ जाएगा. स्मॉल चेंजेस की बातें कर रहे हैं. डेल्टा p बाई v इज इक्वल टू 1 डेल्टा m बाई m, 1 रहने देते हैं. ठीक है, 1 डेल्टा m बाई m प्लस ये 1 आगे ले आओ, 1 डेल्टा v बाई v, ऐसा, है ना. और मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, इफ दिस इज कांस्टेंट इसको 0 डाल देना, अगर कांस्टेंट है तो, है ना. नाउ जो है अगर मान लो यहाँ पर ऐसा है ना L, तो यहाँ पर कैसा आएगा. सेम चीज यहाँ पर डेल्टा L बाई n इज इक्वल टू डेल्टा I बाई I प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा. और परसेंटेज चेंज में चाहिए तो ठीक है, डेल्टा L बाई L इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा I बाई I इंटू 100 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा इंटू 100. तो अभी से ये लिख के रख लो, जब रोटेशन का हो जाएगा सर करा देंगे, तब मैं फिर इसके सम्स जो अपन अभी छोड़ के रखे हैं वाला करेंगे, लेकिन थ्योरी अभी करना है. ठीक है, ये अंडरस्टूड गाइस ये वाला.
कॉपी करो प्लीज जल्दी, किसी को डाउट तो नहीं है? ओके सर एक और बार रिपीट कर देंगे? हाँ देखो एंगुलर मोमेंटम, जीरो क्या बोले सब आप? देखो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम क्या है, m into v। तो यहाँ पर सर जो है डिराइव करेंगे ये वाला, दिस विल बी डिराइव इन द क्लास। एंगुलर मोमेंटम, वहाँ लीनियर मोमेंटम होता है तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम I into ओमेगा होता है। I इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो प्रिंस अगर मान लो तो इसके लिए हाँ ये क्वांटिटी, ये रिलेशन बन गया। तो डेल्टा L बाय L याद है अभी हमने किया था, Q इज इक्वल टू k x टू पावर a वाले उस वाले फॉर्मूले से। डेल्टा L बाय L क्या आ जाएगा, डेल्टा I बाई 1 डेल्टा I बाय I और 1 डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा। फिर 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज में आ गया रिलेशन। तो कहीं पे अगर दिया है भाई कि परसेंटेज चेंज ओमेगा का इतना हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज होगा एंड ऑल, ऐसे क्वेश्चंस भी इससे कर सकते हो। Hello, sir. हाँ I had one doubt here. This formula is used for small changes, right? So, यस why are we considering that the change in angular momentum is small? नहीं नहीं वो तो क्वेश्चन में, अगर कि मान लो क्वेश्चन में आपको दिया है इफ यू आर Okay, सेइंग अगर question में दिया है कि small change है तो then we'll use this. So you're just showing an application of the formula derived before. व्हाट स्मॉल Okay. चेंज। Okay, thank you, sir. हेलो सर, हाँ सर, बस एक जनरल क्लैरिटी चाहिए, मतलब कहाँ तक का जो आपने मतलब डिराइव करके दिया है, कहाँ तक का रोटेशन का है और कहाँ तक का थर्मल एक्सपेंशन का है, ये आप बता सकते हैं? तो ये नहीं नहीं ये जो है बेसिकली यहाँ पर ये सब तो ये वाला कंसेप्ट रोटेशन से आएगा है ना। अच्छा, और ये वाला किस में आ रहा है आपका, ये तो एरर वाला जो हमने किया एरर्स एंड मेजरमेंट्स। परसेंटेज चेंजेस, वही परसेंटेज चेंजेस ही है बेसिकली हम्म। है ना। तो परसेंटेज चेंजेस अगर की ऐसा पूछा है रोटेशन में तो ऐसे भी कर सकते हैं उसको इन क्वेश्चंस को, अच्छा, और ये स्मॉल चेंजेस के लिए। अच्छा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल में आएगा ना? यस 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 अच्छा, थैंक यू सर। सर मेरे को ये डाउट था, वो 0 0 आप कुछ बोल रहे हैं, डेल्टा P बाय P 0 हो गया, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो डेल्टा पी क्या हो, हाँ वो 0 हो गया तो हाँ तो जीरो डाल लेना, अगर अच्छा नहीं वही है तो बोल ठीक है ये जनरल इक्वेशन लिख लो। ओके ओके वही मैं ओके got it. हाँ थैंक यू सर। ओके सो फाइनाइट के लिए कैसे होगा भाई, फाइनाइट के लिए तो यार बड़े, फाइनाइट के लिए तो आप नॉर्मल मेथड से करना है, फाइनाइट Sir, निकालो। I had a small doubt. So you said that if they give us change in omega, we can solve these sums, but will they give us change in moment of inertia, or we will learn how to calculate that? हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, ठीक है रुक जाओ एग्जाम में कराता हूँ, वेट वन। Yes, sir. Just do one example, sir. ओके ठीक है ठीक है ओके, और किसी का डाउट? ठीक है तो आई विल रेज दिस वन। ठीक है नाउ दैट स्टूडेंट हैज आस्क्ड जो है ठीक है, तो ही सेड कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या है हाँ ठीक है भाई। अब जो है also in the rotation chapter sir will derive moment of inertia, जैसे एक डिस्क है, डिस्क है, डिस्क या कोई ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का सर विल डिराइव इंटीग्रेशन से कैलकुलेट कर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है I इज इक्वल टू किस पे डिपेंडेंस होता है, इसका मास m, इसके रेडियस r एंड विद अ कांस्टेंट, देयर इज अ कांस्टेंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू k mr स्क्वायर, दिस सर विल डिराइव। ठीक है ये वाला डिराइवेशन ये हो जाएगा ना। अब जो है हम यहाँ पे आते हैं अपना यूज करने के लिए। ओके एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, डेफिनेशन I इंटू ओमेगा। ठीक है भाई एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा है, या फिर पहले यही वाला देख लेते हैं यहाँ पर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मास ऑफ द डिस्क विल रिमेन कांस्टेंट, रेडियस चेंज होगा भाई। तो इफ दे आस्क यू टू फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कैसे कैलकुलेट करोगे, यू हैव द रिलेशन है एंड दे हैव गिवन स्मॉल चेंजेस। हाँ फॉर स्मॉल चेंजेस they have mentioned कि स्मॉल चेंज ही हो रहा है हाँ। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण जो है रेडियस इज चेंजिंग बाय वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है तो क्या होगा, ये कांस्टेंट हो गया, इसको हटा दो, यू विल राइट डेल्टा m बाय m पावर 1 है प्लस 2 डेल्टा r बाय r। हाँ
तो ये कैसा हो जाएगा यहाँ पर, अब परसेंटेज में करना है या फ्रैक्शन में, तो ये हो गया डेल्टा आई, परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100 करो, दिस मास इज कांस्टेंट ना, ये क्या बन जाएगा डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। सो यू हैव द रिलेशन। अब मास कांस्टेंट है तो उसको हटा लेना है ना, और डेल्टा आर की जगह व्हाट इज डेल्टा आर, थर्मल एक्सपेंशन से याद है, जिसका डेल्टा आर रेडियस क्या हो जाएगा आर अल्फा डेल्टा टी, यहाँ पुट कर लेना। तो जो है इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट ऐसे वाले सम्स, ठीक है। ये तो रोटेशन के बाद आएगा, लेकिन पहले से भी हम कर लेते हैं। सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज गिवन, एक डिस्क गिवन है भाई, डिस्क या स्फीयर या ऐसा कुछ गिवन है, हाँ, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर विल डिराइव कि वो के सम कांस्टेंट मास के प्रोपोर्शनल मास टू पावर 1 आर स्क्वायर होता है, आर इज द रेडियस। टेम्परेचर बढ़ाया तो स्मॉल चेंज हो रहा है रेडियस का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल चेंज, परसेंटेज चेंज, इफ दे में आस्क, हाँ, आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट डेल्टा आई बाई आई, वही वाला फॉर्मूला q इज इक्वल टू ए सी के एक्स टू पावर, ये वाला डेल्टा आई बाई के कांस्टेंट उड़ा दो, 1 आगे ले आओ, डेल्टा m बाई m प्लस 2 डेल्टा r बाई r, ये आ गया। नाउ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 100, तो मल्टीप्लाई 100 कर लिया। अब ये अगर कांस्टेंट है, मास ये वाला कांस्टेंट है, तो इसको उड़ा दो यहाँ से, और r डेल्टा r, अगर आपको डायरेक्टली दिया है कि रेडियस इंक्रीजेस बाय 0.1%, तो रेडियस अगर 0.1% से हो रहा है तो ये पूरे की जगह 0.1% डाल देना, तो 2 इंटू 0.1% 0.2% आ जाएगा, है ना। अगर अगर नहीं दिया है, वैसे नहीं दिया है, अगर बोला है कि डेल्टा आर के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो थर्मल एक्सपेंशन का कंसेप्ट आपसे यूज कराना चाहता है, तो ओके, अल्फा वगैरह दिया है, टेम्परेचर चेंज किया है, तो हाउ विल यू राइट डेल्टा आर इज आर अल्फा डेल्टा टी, यहाँ रख लेना और फिर कैलकुलेट कर लेना, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ, अब जो है सी, नहीं जिसका जो है ऐसा है, अब मान लो जो है ऐसा भी दे सकते हैं, सपोज मान लो और हाँ, एंगुलर मोमेंटम में, तो एंगुलर मोमेंटम क्या फॉर्मूला होता है, आई इंटू ओमेगा, है ना, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का करते हैं, देखो आई की वैल्यू ये वाला डिफाइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, के एम आर स्क्वायर और ओमेगा, हाँ। अब यहाँ पर अगर मान लो परसेंटेज चेंज निकालना है, तो पहला स्टेप फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है, तो पहला स्टेप इज फ्रैक्शनल फॉर्म, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, डेल्टा क्या लिखोगे, डेल्टा एल बाय एम, कॉन्स्टेंट हटा दो, 1 डेल्टा एम बाय एम प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस 1 डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा, तो ये क्या बन गया, अब परसेंटेज चेंज में चाहिए तो डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा इंटू 100, ठीक है। तो ये जनरल एक्सप्रेशन बन गया। अब जैसा भी वैल्यूज गिवन है पुट अप कर लो। गाइस प्लीज अनम्यूट सो दैट स्टूडेंट कैन आस्क आउट। Okay guys, anybody has doubt please ask. हाँ नील, क्या डाउट है? डिसरोटेट ही करन दो, ही आपने मोमेंटम निकाला ना, आई इज इक्वल टू के। यस वो रोटेशन में आएगा, रोटेशन में आएगा, ये डिराइव करेंगे सर। So in each cell the mass will get cancelled. एक मिनट, यस मास कांस्टेंट है तो परसेंटेज चेंज इन मास विल बी 0। एंड सर मेरे को ये डाउट था कि आपने वो लिखा है डेल्टा आर आर अल्फा डेल्टा टी, तो सर नहीं तो ये सब्स्टिट्यूट करना है, नहीं तो वो बोलेगा 0.1, तो फिर 1.01 आर आएगा ना वहाँ पे, अगर देखा है 0.1% इंक्रीज बोला तो। हाँ लेकिन जैसा दिया है, अब तो परसेंटेज अगर 0.1% चेंज दिया है तो यहाँ पे पूरे की जगह डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 की जगह 0.1% डाल लेना। नहीं तो ये आर अल्फा डेल्टा टी डाल देंगे ना 1.0। यार वो तो क्वेश्चन देके तुम्हें समझना पड़ेगा ना कि क्या यूज करना है। ओके कॉन्सेप्ट ना। हाँ Sir, why didn't we substitute value of omega as v by r? नहीं यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का ही चेंज इसमें आता है, v अभी नहीं, तो ओमेगा पे ओमेगा में देने आस, हाँ दे आस परसेंटेज चेंज इन ओमेगा। सर ये आई हमने ऐसे ही डिफाइन किया है क्या, के एम डैश आर स्क्वायर? नहीं वो सर डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब रोटेशन जब स्टार्ट होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का निकालेंगे सर।
डिस्क का, रिंग का, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, जैसे याद है सेंटर ऑफ मास का निकाला था, तो वैसे ही सर डिराइव करके देखिएगा ना वैल्यूज। तो क्वेश्चन में अभी के लिए तो गिवन नहीं रहेगा ना, लेकिन रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा ना अभी तो आप लोग का। हाँ चलो। और सर ये मेरे को लो, एक कोई डाउट था, मतलब लेफ्ट वाले में भी डेल्टा एम अपॉन एम 0 ही होएगा ना? यस यस, मास कांस्टेंट है ना। Hello, sir. हाँ हाँ So if we like in the part where on the right hand side, if we substitute delta r by r alpha delta t, when they have not given the percentage change in r, no, on the right यस hand side, on the right hand side. यस यस यस। तो वहाँ पे r तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रहा है, so in a way can we say that the moment of like the percentage change in moment of inertia is not dependent upon the radius of the body? यस 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 यस। Okay, thank you, sir. सर बट अगर वेरिएबल मास है तो हमें फंडामेंटल से करना पड़ेगा, राइट? हाँ हाँ, वो तो फिर अलग ही हाइपोथेटिकल केस हो गया कि मास कहीं से चेंज हो रहा है तो फिर ऐसे करना पड़ जाएगा। सर एक एग्जांपल बता सकते हैं जहाँ पे डेल्टा इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी है? अरे डेल्टा आर इज इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी होगा ना, थर्मल एक्सपेंशन है तो नहीं होगा। नहीं वो देखना है एप्लीकेशन कैसे क्वेश्चन में आ रहा है, एक बार दिखा देंगे video पे। अरे वो तो अभी बुकलेट में आएंगे ना क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है, पूरा ओके तब तक अगर पूरी ये तो पूरा स्पून फीडिंग हो जाएगा ना, इतना ज्यादा बताना। ठीक है हाउ सर, विल यू ओके ग्रो। ओके ओके वेट करते ओके थैंक ये वाला विल इरेज नाउ। ठीक है, अब गाइस हमने जो है ठीक है, विल इरेज दिस वन। अब जो है वेरिएशन ऑफ, हमने हाँ वेरिएशन ऑफ रीड हमने कर दिया, लेकिन हाँ आयुष माइट हैव टेकन स्क्रीनशॉट इन से। हाँ गाइस ये वाला वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, वेरिएशन ऑफ ये वाला हमने किया था, इसका फॉर्मूला बताओ। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विथ टेम्परेचर। हाँ तो गाइस देखो यहाँ पर इसमें देखो डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पर अब वॉल्यूम तो बढ़ता है ना, वॉल्यूम जो है V फाइनल इज V नॉट टाइम्स 1 प्लस गामा डेल्टा टी। लेकिन देखो मास कांस्टेंट का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो फाइनल डेंसिटी इज इनिशियल डेंसिटी, या हाँ डेंसिटी में कैसा आता है, डिक्रीजिंग ट्रेंड। हाँ 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये ऐसा यू शुड नोट दिस। हाँ वेरिएशन जो है ऐसा। ओके ओके हाँ ठीक है। अब जो है इसमें अगर ये वाला समझ में आया तो एक क्वेश्चन ये वाला करके बताओ अभी मुझे, जो है इन चैप्टर एक्सरसाइज में 10th वाला। ठीक है, इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 का 10th। तो इन चैप्टर एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन करना है अभी। इन चैप्टर एक्सरसाइज 10th वाला। सेकंड लॉ ये वाला देखो, फाइनल वाला, फाइनल वॉल्यूम इज इनिशियल टाइम्स 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और फाइनल डेंसिटी इज इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये वाला गामा डेल्टा टी, हाँ डेल्टा टी जो है दिया रहेगा ना, दिया रहेगा। यस यहाँ पर है ना क्वेश्चन में। तो और ये भी तो डिस्कस किया था ना, अरे डेल्टा टी जो है सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में, सेम थिंग, डिफरेंस।
रिमेंबर फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है गाइस, इससे जो है 10th क्वेश्चन में, हाँ तो क्या क्या गिवन है, देखो फाइनल वाला 4 और इनिशियल वाला जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इफ यू पुट द वैल्यूज, हाँ इफ यू पुट द वैल्यूज क्या आएगा, फाइनल वैल्यू कितनी है, सीजीएस यूनिट्स में करना है, तो सीजीएस यूनिट्स में ही अपन कर रहे हैं। तो फाइनल वैल्यू इज 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू क्या है 0.998 डिवाइड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी कितना है 4, उससे गामा की वैल्यू निकालो। तो गामा की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर गामा की वैल्यू नेगेटिव, यस। तो माइनस कितना आ रहा है, माइनस 0.5 इंटू 10 टू माइनस 4, ओके 5 इंटू 10 टू माइनस 4 आ रहा है, ओके ठीक है, माइनस 5 इंटू 10 टू माइनस 4, ओके गाइस। तो ये वाला फॉर्मूला से ये आता है। अब देखो इसमें जो है सो यही एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। अपने क्या डिस्कस किया था कि जो है ऑल सब्सटेंसेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सबका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, वाटर। वाटर 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना जो है ना, वाटर का जब टेम्परेचर 0 से 4 होता है तो वाटर जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और यहाँ इस रीजन इस टेम्परेचर में गामा उसका नेगेटिव आता है, ठीक है। बाकी तो अगर इसका ग्राफ देखोगे है ना, तो ग्राफ जो है अगर देखोगे टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम है ना, तो टेम्परेचर वर्सेस ग्राफ जो है वॉल्यूम है ना, तो क्या होगा 0 से 4 में, तो 0 से 4 में जो है वॉल्यूम जो है क्या होता है, कम होता है। देखो यहाँ पर, हाँ वॉल्यूम कम होगा 4 तक, और 4 के बाद जो है वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ना चालू हो जाता है। 4 के बाद 4 के बाद वॉल्यूम इंक्रीज। और वैसे ही देखोगे डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का, तो डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री पे मैक्सिमम, और फिर थोड़ा सा वेरिएशन आता है। सो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस ये 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो है, यू विल रीड लेटर, ठीक है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ, कि जब जो है कोल्डर रीजन्स में टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है, तो डेंसिटी बढ़ता है। ये विल डिस्कस इन हीट ट्रांसफर आगे। तो दिस फिनोमेना इज सर्वाइवल फॉर द जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ व्हेन जब टेम्परेचर फ्रीजिंग हो जाता है ना, बाहर ऊपर वाटर के लेयर पे लेक्स पे आइस जम जाता है, लेकिन नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां रह जाते हैं 4 डिग्री वगैरह पे, और जो है एक्वाटिक लाइफ सरवाइव कर जाता है ना, इवन इन जो है फ्रीजिंग रीजन्स में। और दूसरा जो है, हाँ इस क्यों होता है ये केमिस्ट्री में आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेन होता है ये वाला। हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दे विल एक्सप्लेन कि हाँ भाई ये वाला एक्सेप्शन क्यों है। ओके गाइस, हाँ प्लीज अनम्यूट। सर हाँ मैं एक्सेप्शन समझा नहीं, आपने क्या किया मैं समझा नहीं। हाँ देखो वाटर जो है, बाकी सब सब्सटेंसेस देखो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस, यस सर। लेकिन यहाँ वाटर में जो है 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम जो है बढ़ता नहीं है, कम होता है। यस सर। हाँ दिस इज एक्सेप्शन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से केमिस्ट्री में एक्सप्लेन होगा। बस यही है। और आप डेंसिटी के बारे में क्या बोल रहे थे? हाँ अब देखो, जब 0 से 4 में वॉल्यूम डिक्रीजेस, सो 0 से 4 में डेंसिटी विल इंक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। करेक्ट। सो वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड व्हिच इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके सर, ओके सर। फैक्चुअल डेटा। हाँ सर, मुझे 2 डाउट्स थे कि मतलब आपने जो वो सीजीएस यूनिट्स के नीचे जो किया वो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, और एक और चीज कहना था कि सर वो जो आपने डेंसिटी का लिखा आप वो वापस लिख सकते हैं, मतलब जस्ट फॉर्मूला, मतलब मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया।
ओके, इसको हमने ऐसा लिखा इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 का 10th क्वेश्चन I wrote final density at 4 is equal to initial density divided by 1 plus gamma delta t और ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट करिए। अच्छा देख लिया, गॉट इट। और सर वो आप डेंसिटी का फॉर्मूला वापस लिख सकते हो जो आपने प्रीवियस स्लाइड पे किया था, वो मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। Density का formula, this हाँ is the formula. Formula was this one. Final density is equal to initial divided by 1 plus gamma delta t. हाँ अच्छा, सर आपने दो और लिखा था ना डेंसिटी रिलेटेड। नहीं, यही वाला था। एक तो वॉल्यूम तो बढ़ता है, फाइनल हाँ वॉल्यूम इज इनिशियल टाइम्स 1 plus gamma delta t वाला। अच्छा हाँ 1 plus gamma delta सर थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर वाला दिख नहीं रहा है। t। ठीक है ना? अब देखो जैसे जो है ये तो आ गया और फाइनल वॉल्यूम जो है इनिशियल टाइम्स 1 plus gamma delta t। ये तो हमने पहले स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में किया था। हाँ अच्छा समझ गया सर, दिख गया। ओके ओके तो अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करते तो ऐसा यूनिट लिखते ना हम लोग, फिर वो उसका हाँ, अखिल अभी नहीं, अभी वो केमिस्ट्री में होगा ये सब, अभी नहीं। हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये सब अपन केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे। मैं सर बोल रहा हूँ कि डेटा सर है। मैं कह रहा हूँ कि 0.99 को हम लोग कन्वर्ट करते थे अपना ना लीटर पर, उसको अगर हम लोग उसकी यूनिट कन्वर्ट करते थे तो फिर वो सीजीएस का एसआई में आता था ना। अरे नहीं कोई बात नहीं ना, अरे जहाँ यहाँ जैसा यूनिट है डेंसिटी का, वही डेंसिटी का यूनिट है, कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। ओके ओके हाँ जैसे ये 1 है ना, वो जिस यूनिट में ए भी उस यूनिट में ना कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, सो ये वाला जो है आई विल रिप्लेस done now, copying done. Are you taking screenshot? Noted, okay. चलो अब जो है, चलो ठीक है, फिर इसमें हमने यार वो वाला कर लिया था ना, क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हमने किया था ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बाइंड फोर्स वाला डिस्कस कर लिया था। ठीक है So we have just started that. ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का नहीं अपन ने, मैंने बताया था क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे क्या होता है, कैसे सर आपने फोर्स और बॉयंसी तक कर लिया था, आपने कंपेयर किया था ना फोर्स बॉयंसी। यस बाइंड फोर्स ही कंपेयर करना, कंपैरिजन वी हैव डन। चलो ठीक है, ओके इसके कुछ सम्स भी करते हैं। चलो हाँ, इसके सम्स में जो है, ओके हाँ हाँ कुछ सम्स करते हैं। चलो जैसे मैंने उसमें कराए थे, तो पेज, ठीक है, बुकलेट पेज इज जो है, या पहले थोड़ा सा वो वाला करा के करें क्या, सब सर कुछ एक बार रिवाइज करा देते सर, वो बायंसी और आर्किमिडीज जो लास्ट लेक्चर में करा, रिवाइज करा देते 5 मिनट। अरे वो वाला कराया, फिर उसके बाद वीडियो भी भेजा, फिर ये तुम फिर भी देख के नहीं आए। ठीक है सर, उसमें देख लूंगा। यार हाँ ठीक है, एक बार फिर से अभी हाँ, बाइंड फोर्स इज वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। चलो इससे सम्स करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, इसमें जो है पहले मुझे ये वाले सम्स करके बताओ। पेज बुकलेट पेज 173 में, हाँ पेज 173 में मुझे सॉल्व एग्जांपल 1 और 2 करना है। 1 2 और फिर जो है 3। थर्ड वाला बायंसी का है, तो थर्ड वाला भी करना है। थर्ड वाला बायंसी का है, तो यस चलो ठीक है।
1 2 3 यस, बुकलेट में सॉल्व एग्जाम्पल्स जो है एडन कौन सा नहीं था, बाय एंड फोर्स नहीं था, नहीं ठीक है उसमें नहीं बाय एंड फोर्स जितना मैंने कराया ना वही वाला फ्लूइड में आगे आएगा, फ्लूइड में आर्किमिडीज प्रिंसिपल में भी अभी के लिए वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड उसी से करना है। अभी मैं सम्स में फिर बताता हूँ टॉपिक्स। चलो ठीक है, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल टेम्परेचर्स, so that means initial temperature पे, say initial temperature पे difference of length say L1 minus L2 and final temperature पे difference of length L1 final minus L2 final, and this is same, is independent of temperature, is independent of temperature means is same at all temperatures। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको उधर शिफ्ट करो, L1F minus L1, इसको इस साइड L2F minus L। अब ये क्या हो गया, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा L ना, डेल्टा L1, दिस इज डेल्टा L2। डेल्टा L1 क्या होता है, L1 अल्फा 1 डेल्टा T, और ये वाला L2 अल्फा 2 डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा T हट जाएगा तो L2 अल्फा 2 इज L1 अल्फा 1। सेकंड करो जल्दी आफ्टर फर्स्ट। आयुष अंडरस्टूड? आफ्टर फर्स्ट सेकंड वाला, ये सेकंड वाला सॉल्व करो जल्दी। सेकंड द सॉल्व एग्जांपल ऑन पेज 173, हाँ सेम पेज, उसी के नीचे। नील को डाउट है भाई, नील क्या डाउट है? सर हाँ सर मैं ये कहता हूँ फर्स्ट स्टेप आप बता सकते हैं क्यों किया आपने सब, बस ये लो। बाकी समझ गए। अरे क्वेश्चन में गिवन है ना, इज सेम एट ऑल टेम्परेचर्स। सेम का मतलब क्या हुआ, ये वाला और ये वाला, हाँ इंडिपेंडेंट एट ऑल टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट है ना, अच्छा वाला सेम है ना। ओके ओके। हाँ, अब सेकंड वाला करना है नेक्स्ट। तो सेकंड वाला जो है मरकरी, ये इनिशियल स्टेट, फाइनल एयर। तो उन्होंने बोला है वॉल्यूम ऑफ एयर फाइनल और वॉल्यूम ऑफ एयर इनिशियल वो सेम होना चाहिए।
तो वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वॉल्यूम ऑफ द ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ मर्करी। तो ये वाला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर फाइनल, वॉल्यूम ऑफ द ग्लास फाइनल माइनस वॉल्यूम ऑफ द मर्करी फाइनल, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द ग्लास इनिशियल, मर्करी इनिशियल आ जाएगा। तो इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो ये ग्लास फाइनल, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा वी ऑफ ग्लास, डेल्टा वी ऑफ मर्करी। ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, गामा ऑफ द ग्लास डेल्टा टी, वॉल्यूम ऑफ मर्करी, गामा ऑफ मर्करी डेल्टा टी। सर यस यस, हाँ। तो ये अपने FIM और क्या लिखा है ये जो तो नहीं, जैसे मतलब ये फाइनल स्टेट, अच्छा सॉरी, फाइनल रहता है ये फाइनल और ये इनिशियल, वो थोड़ा दिख नहीं रहता बराबर। ओके सर गॉट इट। और मतलब जो है ये वाला जो है इनिशियल टेम्परेचर पे, और इसको फाइनल टेम्परेचर पे कर लिया। और उन्होंने एज पर द क्वेश्चन दे हैव गिवन वॉल्यूम ऑफ द एयर फाइनल और वॉल्यूम ऑफ दिस एयर इनिशियल जो है सेम है। सर हाँ, वहाँ पे जब पे अपने ग्लास का वॉल्यूम कंपेयर किया वहाँ पे अल्फा आना चाहिए ना? ग्लास का कंपेयर जहाँ पे किया ये वाला, यस सर आपने गैमा लिखा है, अल्फा आना चाहिए ना? नहीं, डेल्टा वी इज वी गैमा डेल्टा टी होता है, याद है? डेल्टा एल होता है एल अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा ए होता है ए बीटा डेल्टा टी, तो डेल्टा वी होता है ए गैमा डेल्टा टी। ओके सर। लेंथ के लिए लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, एरिया के लिए बीटा, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम के लिए कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन, और जो है वो क्यूबिक और वॉल्यूम एक्सपेंशन गैमा। यहाँ पे क्वेश्चन में अल्फा देते इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो नहीं नहीं, दिस इज गैमा। हाँ, वो अल्फा दिया है तो अल्फा से गैमा कैसे निकालोगे? 3 टाइम्स कर लोगे। यस सर। हाँ हाँ, ठीक है, इसको फिर 3 टाइम्स कर लेना। यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? Vg 3 अल्फा ऑफ ग्लास डेल्टा टी इज इक्वल टू Vm गैमा ऑफ m डेल्टा टी। नील डाउट है? हाँ, तो सर बेसिकली देखा जाए इंक्रीज ही नहीं है अगर वो सेम ही है वॉल्यूम ऑफ एयर तो। हाँ, वो क्वेश्चन में गिवन है ना। हाँ तो फिर वो देखा जाए कुछ चेंज ही नहीं हुआ, इनिशियल पे जो था फाइनल पे वही है ना, बराबर ना यस यस यस, हाँ, वहीं से दिया है तो इसलिए वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली व्हाट हैज इज गिवन द क्वेश्चन। ओके। अब थर्ड वाला करके बताओ। एक मिनट गाइस, मार्कर आई विल चेंज। हाँ, तब तक थर्ड वाला ट्राई करो। ठीक है, इस थर्ड वाला कैसे कर रहे हो? इट जस्ट बिगिंस टू सिंक। जो है
ठीक है, तो पहले जो ऐसा था, पहले मान लो स्फीयर ऐसा था और इट जस्ट बिगिंस टू सिंक, था ना इस टाइम ऐसा, तो जैसे ये ऐसा है, पहले मान लो ऊपर फ्लोट करा था, फिर ये ऐसा हो गया, है ना। तो जस्ट बिगिंस टू सिंक एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ठीक है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे वी विल अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है। तो हाँ, अब यहाँ पर जो है मुझे बायन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो बायन फोर्स का कंसेप्ट क्या होता है? बायन फोर्स, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। हाँ, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कैसा होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होता है? मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड हाँ इनटू जी। डिस्प्लेस्ड का मतलब है, देखो गाइस, ये ऐसा है, ये कंटेनर, ये पूरा मान लो भरा हुआ है। आपने कोई ऑब्जेक्ट को रखा, तो क्या होगा? पानी बाहर आएगा, है ना। ऑब्जेक्ट, ये पूरा कंटेनर पहले पूरा कंप्लीटली फिल्ड था, कंप्लीटली फिल्ड। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हैं, तो क्या होगा? पानी जो है बाहर आएगा। पानी कितना बाहर आएगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा। So that means this is the volume of the liquid displaced. So volume of the liquid displaced is same as this यहाँ पर volume of the object। हाँ, तो क्या हो जाएगा? Density of the liquid, volume of the solid submerged, हाँ, volume of the solid which is submerged, ठीक है, into G. This is Band force। हाँ, this we have discussed। ठीक है, हमने तो कंपैरिजन भी किया था। मैं तो अभी यहाँ पर सिर्फ ये वाला यूज कर रहा हूँ। Band force is weight of the liquid displaced, weight of the liquid displaced, mass of the liquid displaced in G, mass of the liquid कैसे लेंगे? Density into volume of the solid submerged, जितना सबमर्ज होगा उतना ही वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा into G। अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पर कंसेप्ट कौन सा लगेगा? न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ में यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, mg डाउनवर्ड्स, बायन फोर्स ऑब्वियसली ऊपर, इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा? अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को इक्वेट करोगे, fb माइनस mg इज 0, fb इज इक्वल टू mg, लिखोगे यहाँ पर mg। और ये कौन सा टेम्परेचर चल रहा है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, मास ऑफ द सॉलिड लिखना है ना, इस साइड आते हैं पहले। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे लिखोगे? मास गिवन है क्या? मास नहीं गिवन है, ओके कोई बात नहीं। तो आपको डेंसिटी गिवन है, हाँ, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दिस ऑब्जेक्ट कौन सा है? दिस इज मेड अप ऑफ स्फीयर ना, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, एंड डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्जेक्ट का, इनटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू जी। और लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में बायन फोर्स में क्या लगता है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। हाँ, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, कितना डिस्प्लेस होगा? जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम 35 डिग्री सेंटीग्रेड किसका? ऑब्जेक्ट का ही। हाँ, ऑब्जेक्ट का इनटू जी। अब इसमें जो है Sir, isn't it given in the question that we have to neglect the expansion of the object? यार ठीक है, सॉरी मास गिवन है क्या? सॉरी, हाँ एक मिनट, जो मास गिवन है, तो मास इज 266.5। ठीक है, अगर नहीं देता तो मैं ऐसे मैं लिख दिया, चलो सीजीएस यूज में कर रहा हूँ। ओके, हाँ, अपन वही ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जयशंकर, ओके यू आर राइट, ठीक है। मास इज 260, सीजीएस यूनिट्स में कर रहे हैं, 266.5 into g। और बायन फोर्स इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड into g। हाँ, अब जो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कैसे लिखोगे? इनिशियल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है यहाँ पर? 35 माइनस 0, ये फॉर्मूले से आएगा ये वाला, और इसमें जी डालो 266.5। एंड एज यू सेड कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम एक्सपेंशन नेग्लेक्ट करना है। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम एक्सपेंशन नेग्लेक्ट करना है, तो जो वॉल्यूम इनिशियल होगा वही फाइनल होगा। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इनिशियली 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर है, रेडियस दिया है ना इसका, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं।
यहाँ पे किसी को डाउट? जयशंकर अंडरस्टूड ना? ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। ओके, यहाँ पर हाँ उसका एक्सपेंशन नेग्लिजिबल है, इसलिए हमने वैसा ले लिया। हाँ, और ये वाला उन लोगों ने दिया इस केस में, तो यहाँ पर हम डील कर रहे हैं 35 डिग्री से। और एक कर सकते हो, ठीक है, इसी में ही नेक्स्ट ये वाला करो, बुकलेट पेज 171, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 ये वाला भी करो, बुकलेट 171, एक मेरा बुकलेट पेज 171, एग्जाम्पल 5। ओके, आपको इसमें डाउट है निशांत? ओके हाँ, तो ठीक है। हाँ, हम ये वाला कर, अभी ये वाला करो जिसका ये वाला हो गया है, बुकलेट पेज 171 होगा। हाँ, अब जो है किसका डाउट था? डेंसिटी। हाँ, प्लीज अनम्यूट सो दैट वी कैन आस्क डाउट। किसका डाउट है? प्लीज आस्क। तो डेंसिटी वाटर का लेंगे ना हम लोग, जो बायनेंसी वाटर उसका लेंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले अभी देखो राइट हैंड साइड क्लियर है तुम्हारा? हाँ सर, वो क्योंकि एमजी आपने लिखा हुआ था वो। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड देखो, डेंसिटी टेम्परेचर क्या चल रहा है? 35। हाँ तो लिक्विड का डेंसिटी, हाँ बायन फोर्स में क्या आता है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, समझ। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट 35, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एट 35। हाँ, और जो है वॉल्यूम तो इनिशियल वॉल्यूम होगा ही, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं कि कोई एक्सपेंशन नहीं लेना है, तो भाई ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। और ये वाला डेंसिटी का फॉर्मूला हमें अभी जस्ट हमने हाँ, डिस्कस ये पता है, वो तो पता है, गॉट इट। सर यस हाँ, तो बार बार कोई अनम्यूट करने का ऑप्शन अनेबल कर रहा है। कोई कौन कर रहा होगा? क्या हुआ सर? हु इज डूइंग? somebody भाई चेंज मत करो। कृष्णा, you have a doubt? हाँ, please tell. यस कृष्णा, हाँ क्या डाउट है? अभी जो है ये वाला उसके इस क्वेश्चन के बाद ना ये वाला करना, बुकलेट पेज 171, एग्जांपल 5। गाइस कोई प्लीज कृष्णा को अनम्यूट कर सकते हैं, या जैसे एक साथ अनम्यूट करके फिर एक साथ फिर म्यूट कर लें, ऐसा हो सकता है? मैंने अनम्यूट कर दिया है। ओके ओके, हाँ प्लीज आस्क कृष्णा, क्या डाउट है? नो डाउट, माइक नॉट वर्किंग। हाँ, तो यू कैन मैसेज, प्लीज मैसेज। Can you repeat why FB is equal to FG? Yes. देखो दिया है जस्ट सिंक्स, हाँ जस्ट वो डूब गया, हाँ तो जस्ट डूबा हुआ है मतलब जस्ट इन इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो जस्ट इन इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? आप जो है न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे, जस्ट इन इक्विलिब्रियम में अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, राइट? सो डाउनवर्ड फोर्स इज mg, अपवर्ड फोर्स इज बायएंड फोर्स, सो FB इज इक्वल टू mg। हाँ, चलो ये वाला करके बताओ जल्दी। अब हाँ, चलो ये भी हो गया। दिस वन, तो इसमें जो है पहले तो वुडन पीस ऐसा कुछ बाहर होगा, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा बाहर ऐसा कुछ था पानी के बाहर। फिर जो है इट जस्ट सिंक्स, ऐसा हो गया, ये सिंक कर रहा है, ये लिक्विड जस्ट सिंक कर रहा है, और टेम्परेचर पता नहीं, लेट्स से द टेम्परेचर इज सम T डिग्री सेंटीग्रेड। सेम अप्रोच,
ठीक है, ये है तो ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या देखना चाहिए, तो भाई पहले तो न्यूटन्स लॉ लगाओ। न्यूटन्स लॉ जस्ट सिंक हो रहा है, इक्विलिब्रियम जस्ट इन इक्विलिब्रियम, डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स दोनों को इक्वेट कर दो भाई। Fb इज इक्वल टू mg। हाँ, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल। अब जो है हम कौन से टेम्परेचर में कर रहे हैं, T डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, मास दिया है क्या यहाँ पर, मास तो नहीं दिख रहा, चलो मास नहीं दिख रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं। डेंसिटी है ना, अब ये कौन सा है, सॉलिड। हाँ, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। और जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज वुड। ओके, डेंसिटी ऑफ द वुड at 35 degree centigrade, volume of the wood at 35 degree centigrade into G, है ना, by and force left hand side क्या आएगा, density of the benzene 35 degree centigrade, volume of the solid submerged, volume of the solid क्या है, ये पूरा ब्लॉक, मतलब यही वाला volume of wood। हाँ, तो volume of wood, तो volume of wood 35 degree centigrade into G। तो भाई पहले तो ये G और ये G उड़ा दो, वॉल्यूम ऑफ द वुड 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वॉल्यूम ऑफ द वुड 35 डिग्री सेंटीग्रेड उड़ा दिया। तो हमारा क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ बेंजीन एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड और डेंसिटी ऑफ वुड ना, और 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, इनिशियल डेंसिटी। तो इनिशियल डेंसिटी ऑफ द बेंजीन अपॉन 1 प्लस गामा, डेल्टा टी क्या है 35, और ये क्या हो जाएगा, इनिशियल डेंसिटी ऑफ द वुड है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा ऑफ द वुड सॉरी एंड टू इंटरप्ट डेल्टा टी। सर, यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस कहाँ से आया? 30, ओ सॉरी 35 क्यों कर रहा हूँ यार, टी है ना, टी तो निकालना है सर, हमें चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। टी, सॉरी टी निकालना है 35 के लिए। ठीक है, तो डेल्टा एल की वैल्यू टी आ जाएगी भाई। चलो हाँ, अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओपन करके टी की वैल्यू निकालो। क्या आ रहा है इससे आंसर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हाथ में कैलकुलेशन है। ओके 83 डिग्री सेल्सियस। ओके ओके, हाँ बी मतलब बेंजीन है ना ये वाला, भाई बी बेंजीन दिया है ना यार, वुड है ये वाला, बेंजीन इनिशियल, और ये वाला वुड का इनिशियल है ना। ओके हाँ, ओके गाइस फिर आगे करते हैं। हाँ चलो, आई विल इरेज दिस वन। नहीं वॉल्यूम, अरे जैसा वॉल्यूम का टर्म यहाँ पर है वही तो है ये वाला टी टेम्परेचर वाला, इसलिए कैंसिल कर दिया ना यार, ये और ये सेम है, जी और जी कैंसिल कर दिया तो ये बचा और ये बचा। ओके चलो ठीक है, सो आई विल इरेज दिस वन। आई हैव टेकन स्क्रीनशॉट ना। ठीक है, चलो हाँ, अब जो है भाई हाँ, अब और एक डेफिनेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ apparent expansion, apparent, तो जो apparent expansion ना, या coefficient of relative expansion of liquids। हाँ तो ठीक है, liquids के लिए तो apparent या जो है, ठीक है, तो जो है liquids के लिए तो it is defined as हाँ, gamma apparent is defined as किसका है, gamma of the liquid। हाँ, gamma of the liquid, so this is the coefficient gamma apparent, gamma of the liquid minus gamma of the vessel in which it is contained, gamma apparent या gamma relative, इसको ऐसा डिफाइन करते हैं, gamma of the liquid minus gamma of the vessel। Please copy this definition। तो जैसे इसमें सपोज जो है, सपोज से दिस liquid is in
सम लिक्विड, हम सम लिक्विड इज इन, ओके इसका मीनिंग बता रहा हूँ, एक मिनट, इज इन से कॉपर वेसल से, हाँ सम लिक्विड इज इन कॉपर वेसल, तो उसका गैमा एपरेंट इस केस में, हाँ गैमा एपरेंट इस केस में कितना हो जाएगा, गैमा ऑफ लिक्विड माइनस गैमा ऑफ द कॉपर वेसल. So you have some liquid in कोई सा दूसरा वेसल, आयरन वेसल है, तो ये क्या हो जाएगा, गैमा एपरेंट, बस इसका मीनिंग इतना ही है ना, और क्या, गैमा ऑफ द आयरन. ठीक है, ओके हाँ प्लीज कॉपी. अब इसको करने के बाद इससे काफी है एक्सरसाइज 1 का 4, एक्सरसाइज 1 का 4, पेज 212, पेज 212, एक्सरसाइज 1 का 4. चलो ट्राई करके बताओ जल्दी. आयुष, you have doubt? Yes आयुष, हाँ प्लीज टेल. हाँ सर. सर ये एक बार आप इन डेप्थ समझा सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड माइनस वेसल, ये वेसल जैसे लाइक किसको रेफर कर रहा है नहीं, स्पेसिफिकली? जैसे मान लो एक लिक्विड है किसी वेसल में कंटेंड है ना, तो अगर मान लो लिक्विड जो है कॉपर वेसल में कंटेंड है ना, तो गैमा हाँ. एपरेंट, गैमा रिलेटिव का डेफिनेशन क्या है, गैमा ऑफ द लिक्विड माइनस गैमा ऑफ द वेसल, जिससे वेसल जिस मेटल का बना है, वेसल कॉपर हाँ. का बना है, तो गैमा ऑफ द लिक्विड माइनस गैमा ऑफ कॉपर. अगर अच्छा. ये लिक्विड आयरन वेसल में है तो क्या होगा, उस लिक्विड का एपरेंट, गैमा एपरेंट क्या हो जाएगा, गैमा ऑफ लिक्विड माइनस गैमा ऑफ the substance in which the vessel is made of. The vessel is made of iron, so Yeah. gamma of the liquid. सर सो ये क्वांटिटी एग्जैक्टली क्या है गैमा, मतलब लाइक किसको या लाइक नहीं, स्पेसिफिकली? बस एक डिफाइन उन लोगों ने किया, गैमा रिलेटिव का मतलब उन लोगों ने ऐसा बोलते हैं. अच्छा, सो इज इट रिलेटिव अ मेजर ऑफ, या तो इज रिलेटिव इट अ वेलोसिटी मेजर ऑफ ऑफ? a with respect to b को हम बोलते थे ना, va माइनस, उन लोगों ने हाँ. ऐसा डिफाइन कर दिया भाई, लिक्विड का भी एपरेंट इस तरीके से उन लोगों ने डिफाइन. तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक्सपेंशन का मेजरमेंट है समव्हाट? मतलब वो तो रिलेटिव जैसा हो गया है ना, रिलेटिव. अच्छा हाँ, ओके, थैंक यू सर, गॉट इट. जल्दी से ये वाला करो, पेज 212 एक्सरसाइज 1 का 4th क्वेश्चन. Done? Good. Okay, so I will erase this one. किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? सर हाँ सर मेरे को डाउट था कि बस इसको याद रखिए, इसके पीछे कुछ थ्योरी है? नहीं याद रखना है डेफिनेशन. हाँ अच्छा, ओके ओके ठीक है, तो ये डन ना, so I will not erase, है ना, so ठीक है, I will not explain. चलो ये हो गया. अब जैसे जो है, सपोज एक एग्जांपल करते हैं, जैसे सपोज, Excuse me, sir. yes, Sir, actually, fourth question I have doubt. Actually, I'm having doubt in application of the formula you gave previously. Can you just चलो explain ठीक it? है, चलो ठीक है, फोन पर करते हैं. हाँ देखो क्या दिया है, the coefficient of apparent expansion of liquid in copper vessel is C. हाँ तो पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन. गैमा एपरेंट का मतलब होता है गैमा ऑफ लिक्विड माइनस गैमा ऑफ वेसल. ठीक है, तो पहला जो कॉपर वेसल के लिए उन्होंने डेटा दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू गैमा ऑफ लिक्विड माइनस गैमा. अब जो है कॉपर वेसल में, हाँ ठीक है, दिया है द कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन इज सी, एंड सिल्वर वेसल के लिए ये वाला एस है, दिया है सिल्वर के लिए जो वैल्यू एस है, हाँ गैमा ऑफ एल माइनस, अब देखो यहाँ पे फिर इसके लिए क्या गिवन है, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कॉपर इज गैमा सी. ओके, इसको गैमा सी बोला है, और इसको बोल रहा है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ, ओके तो ये होता है गामा एस. तो ठीक है भाई, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लिक्विड को एलिमिनेट करना है, डिवाइड ये सॉरी माइनस करो, सी माइनस एस, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, गैमा एस माइनस गैमा सी आ जाएगा.
इसको इधर ट्रांसफर करना, सी माइनस एस प्लस गैमा सी इस, ये बन जाएगा गैमा ऑफ एस। गैमा एफ एस को लिख सकते हो 3 अल्फा ऑफ एस, सी माइनस एस प्लस गैमा सी। तो अल्फा एस क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्फा एस विल बी सी माइनस एस प्लस गैमा सी बाई 3। ठीक है भाई, ये समझ में आया? ओके ओके ठीक है। हाँ, सो आई विल erase दिस वन। नील, सर वो रिलेशन हमने यूज किया ना, वो अल्फा बीटा यस गामा ये डेफिनेशन यूज किया है। यस एंड में बोल रहा हूँ। यस, हाँ ये डेफिनेशन हमने यूज किया है, करेक्ट। यस, ओके ओके, गॉट इट। ओके आई विल erase दिस वन। हाँ सर, जस्ट जनरल क्लैरिटी, आई जस्ट वांट टू नो दैट मतलब एग्जाम में भी ऐसे सीधे क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे? यस यस, अपन तो और प्रैक्टिस करते जाएंगे ना इसमें, अभी 1 2 3 4 अभी करेंगे ना। ओके, हाँ थैंक यू सर। ठीक है, अब देखो इसमें जो है, ठीक है guys, अब हाँ एक एग्जांपल, जैसे भाई आपके पास मान लो यू हैव अ कंटेनर, एक कंटेनर है और उसमें सपोज एक लिक्विड भरा हुआ है। कंटेनर का वॉल्यूम, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ था, 100 सेंटीमीटर क्यूब भरा हुआ है, हाँ, पूरा कंप्लीटली फिल्ड। अब क्वेश्चन इज, और इसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, हाँ, तो कंटेनर का गैमा सी और लिक्विड का, इसमें जो लिक्विड है उसका गैमा एल गिवन है। और क्वेश्चन इज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय डेल्टा टी, और ये दिया हुआ है कि गैमा ऑफ लिक्विड ज्यादा है, gamma of liquid is more than gamma of the container. If temperature increases by delta T, find volume of liquid overflow. हाँ ये निकालना है, ऐसा निकालना है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए, हाँ देखो अप्रोच क्या होगा, अप्रोच विल बी, भाई क्या करो, पहले अलग अलग कर लो यार दोनों, कंटेनर अलग और लिक्विड अलग, ऐसा। ठीक है, अब मान लो ये इनिशियल टेम्परेचर था, इसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियल टेम्परेचर पे तो दोनों की वॉल्यूम सेम ही है, तभी तो वो कम्प्लीटली फिलअप है। अब टेम्परेचर बढ़ाया, डेल्टा टी हो गया, हाँ पहले टी था, अब टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी कर दिया, तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया, मान लो से 102 हो गया, ये एक्सपैंड होगा, ये 102 हो गया, और ये वाला से 104 हो गया, क्योंकि इसका एक्सपेंशन ज्यादा है, लिक्विड का गिवन है। अब इसको वापस इसमें पोर करोगे, तो इसको वापस इसमें डालोगे, तो ये तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया 102, और इसका खुद का वॉल्यूम 104 है, तो वॉल्यूम ओवरफ्लो, तो डेल्टा वी ओवरफ्लो कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 104 माइनस 102, राइट। ये ओवरफ्लो ना, ओवरफ्लो कैसे निकालोगे, दोनों का डिफरेंस, तो ओवरफ्लो विल बी क्या जाएगा 104 माइनस 102, 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो हाउ डू वी कैलकुलेट, तो ओवरफ्लो निकालने के लिए, ओवरफ्लो के लिए क्या किया आपने, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, मतलब फाइनल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियली दोनों का वॉल्यूम सेम था, हाँ, तो इनिशियल वॉल्यूम वाज से वी नॉट वाज 100 ना, वॉल्यूम निकालने के लिए से इनिशियल वाज वी नॉट की वैल्यू जो भी है 100 इनिशियली, और वी नॉट टाइम्स फाइनल वॉल्यूम कैसे लिखोगे, 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी माइनस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वो भी वी नॉट था, वेयर वी नॉट इज 100, वी नॉट टाइम्स 1 प्लस गामा सी डेल्टा टी, फिर माइनस करोगे, तो क्या आएगा, वी नॉट प्लस वी नॉट गामा एल डेल्टा टी, ओपन करेंगे ब्रैकेट्स, माइनस वी नॉट गामा सी डेल्टा टी। तो देखो ये वाला और ये वाला कटा, और बाकी में वी नॉट और डेल्टा टी कॉमन, गामा एल माइनस गामा सी डेल्टा टी, दिस इज ओवरफ्लो। ये अंडरस्टूड?
if temperature is raised by delta T, A part. इस क्वेश्चन का A part था, find the volume of liquid overflow. Please unmute, किसी को कोई डाउट है तो please ask. Ayush, can you repeat? अरे repeat क्वेश्चन क्या sir. था? हाँ Sir, could you please explain the overflow वाला part again? देखो यहाँ पर, हाँ तो हमारे पास क्या है, एक कंटेनर गिवन है जिसका वॉल्यूम 100 है, V नॉट पूरा भरा हुआ है लिक्विड से, और कंटेनर और लिक्विड दोनों का गैमा भी गिवन है, गैमा ऑफ द कंटेनर, गैमा ऑफ द लिक्विड, एंड दे हैव आल्सो टोल्ड कि गैमा ऑफ द लिक्विड का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज्यादा है एज कंपेयर टू गैमा ऑफ द कंटेनर, ये गिवन है। फिर इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर जो है पहले 20 था, बाद में 24 कर दिए, बढ़ा दिए टेम्परेचर, तो जो है लिक्विड इसमें से कितना ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए अप्रोच इज पहले ये कंटेनर उसको अलग रखो, लिक्विड को अलग रखो, दोनों को एक्सपैंड कराओ, इसको भी एक्सपैंड करेंगे, इसको भी एक्सपैंड करेंगे, इसका मान लो बढ़ के हो गया से 102 से, हाँ और ये वाला भी बढ़ के हो गया क्योंकि इसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज्यादा है, तो ये 104 हो गया। अब क्या करो, when you pour this liquid in this container, अब इसका वॉल्यूम तो 102 है, लेकिन 104 आप इसमें डाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, लिक्विड ओवरफ्लो कितना हो जाएगा, 104 minus 102। Yes, तो वो लिक्विड डिस्प्लेस्ड है ना? यस, उतना लिक्विड जब बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि इसका वॉल्यूम कैपेसिटी अभी 102 का है और आप 104 डाल रहे हो। Yep. So this is the approach we'll use to calculate the volume of the liquid overflow. तो कैसे निकालोगे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ओवरफ्लो, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। Yes. तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा, इनिशियल टाइम 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, हाँ अब फाइनल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर V नॉट टाइम्स 1 प्लस गामा सी डेल्टा टी, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, पहले तो ओपन करेंगे ब्रैकेट्स, फिर माइनस लगाया, V नॉट कटा, Okay, thank you sir, got it. हाँ ओके, ये तो हुआ A पार्ट ना, इसी क्वेश्चन का A पार्ट। अब इस क्वेश्चन का B पार्ट, एक मिनट गाइस, हाँ B पार्ट कर लेते, प्लीज कॉपी। ठीक है, हाँ चलो देखो, अब जो है भाई, अब मैंने क्या किया, देखो क्या हो रहा है कि इसी का ही बी पार्ट में ये ऐसा, बी पार्ट में अब यहाँ पर इसी के बी पार्ट में ये वाला लिक्विड ऐसा था, तो ये कंटेनर, तो ये कंटेनर में हमने क्या किया, ये ऐसा एक ऊपर लिड लाए, हाँ ढक्कन लिड, ठीक है, एक लिड, तो लिड लाके यहाँ पे रखा, और लिड में क्या अरेंजमेंट किया हमने, एक बीच में ऐसा ये बना दिया पाइप जैसा, ये लिड, ये ढक्कन है ऐसा। अब इस ढक्कन को यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे इसके ऊपर प्लेस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ प्लेस करोगे, अब मरकरी बाहर नीचे तो गिरेगा नहीं, तो मरकरी कहाँ चढ़ेगा, ऊपर आ जाएगा, मरकरी या लिक्विड जो भी है ना, ऊपर आएगा। तो जो है अब इसका एरिया, हाँ इनिशियल एरिया, जो ए नॉट था, इनिशियली एरिया ए नॉट था, इनिशियल टेम्परेचर पे एरिया ए नॉट था। फिर आपने अभी जो है नया टेम्परेचर जो चल रहा है अभी आपका T प्लस डेल्टा टी पे, यहाँ इसको रख दिया, तो इसमें लिक्विड राइस, हाँ फाइंड लिक्विड राइस H, कितना राइस होगा निकालना है भाई। तो कैसे निकालोगे, है ना, तो आप क्या लिखोगे, जितना ओवरफ्लो हुआ है वही तो ऊपर चढ़ा, है ना, यू राइट ओवरफ्लो इज इक्वल टू दिस एरिया इनटू हाइट राइज H। ओवरफ्लो अभी निकाला था, ओवरफ्लो याद है कितना आया था, V नॉट गामा L माइनस गामा C डेल्टा T, है ना, ये निकाला था, डिवाइडेड बाय एरिया इज H। सो ओवरफ्लो V नॉट गामा L माइनस गामा C डेल्टा T डिवाइडेड बाय एरिया, भाई एरिया किसका, इसका एरिया,
अब इनिशियल टेम्परेचर पे एरिया ए नॉट था, अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो भी थोड़ा सा फैलेगा, तो अब उसका एरिया क्या लिख सकते हो, इनिशियल टाइम्स 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इज इट ओके? प्लीज आस्क डाउट, प्लीज अनम्यूट। किसी को डाउट? ओके ओके, ये वाला हो गया। हाँ यस यस, हाँ कैपिलरी ट्यूब जैसा है, ट्यूब जैसा है जिसमें राइट। हाँ सर एक सिली डाउट था, मतलब यहाँ पे सिंस वो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वेट, अगर गिवन होता एक्चुअल वैल्यू तो मतलब एक केमिस्ट्री का जो इक्वेशन था, कुड वी यूज दैट, मतलब आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट लॉ, आई थिंक इट वाज v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन नहीं, t2। अरे वो तो आइडियल गैस के लिए ना, यहाँ पे तो वो गैस के लिए, यहाँ तो ये चल रहा है, लिक्विड है भाई। ओके ओके गैस ओके, लॉ सो किसने? सॉरी सर, सो सॉरी, समझ गया। ओके भाई ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास कौन सा है अभी आपका? नेक्स्ट क्लास सर एएमसीएच का ऑर्गेनिक लेक्चर है। लो कितने बजे है, कितने बजे है लेक्चर? 12 o'clock। 12 o'clock। ओके यार, एक वो रह गया, बायोमेट्रिक स्ट्रिप नहीं हुआ है। बायोमेट्रिक स्ट्रिप बोला कर ले क्या जल्दी से, आपने जो वीडियो देखा था वही वाला 90 सेकंड्स का उस वाला। एक इज इट ओके, थोड़ा सा करें तो? हाँ ओके, एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक बाय। ओके भाई, बायोमेट्रिक स्ट्रिप नहीं नहीं, एक बस बस बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक स्ट्रिप। अब भाई बायोमेट्रिक स्ट्रिप में जो है, आपको क्या क्या करते हो आप वहाँ पे, जैसे आपने जो वीडियो में देखा था 90 सेकंड वाले वीडियो में, यू हैव टेकन 2 स्ट्रिप्स, स्ट्रिप 1, यार थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। उन लोगों ने काफी, ये थिकनेस नेग्लिजिबल है गाइस, थिकनेस बहुत कम है, हाँ लेकिन मैं बड़ा बना रहा हूँ। और दूसरा ये स्ट्रिप, ये वाला स्ट्रिप 1, स्ट्रिप 2, ठीक है, और इसका थिकनेस जो है डी है, ये वाला डायमेंशन डी है, डी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लेंथ। हाँ इसका लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा 1 और ये वाला अल्फा 2, और ये दिया है अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, तो ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, क्योंकि 1 का टेंडेंसी ज्यादा है ना एक्सपैंड होने का, तो बेंड होके जो है वी हैव सीन ये ऐसा आ जाता है शेप, ऐसा शेप आ गया था, ठीक है, ये ऐसा बेंड होके आ गया था, और ये बीच वाला जो है ये दोनों, हाँ मतलब ये जंक्शन है, ये सेपरेशन द बोथ द स्ट्रिप ऐसा, ठीक है, इस साइड में ऐसा ये पूरे बेंड है, और ये वाला जो है ऐसा, ठीक है, ये कर्व्ड हो गया, से दिस एंगल इज थीटा। अब ये जो है डी, यहाँ से यहाँ तक ये वाला डी है भाई, ईच पार्ट। हाँ अब यहाँ पे यूज करना है एल इज इक्वल टू, प्लेन एंगल डेफिनेशन आपने पढ़ा है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज एल बाई आर, ठीक है। अब भाई ये दो स्ट्रिप है ना, ये दो स्ट्रिप्स हैं, मीन रेडियस बोलेंगे, तो मीन रेडियस मतलब कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये सेंटर हो गया यार, हाँ ये सेंटर हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक जो जंक्शन है इनका, हाँ यहाँ से यहाँ तक, दिट इज कॉल्ड एज आर, ये निकालना है हमें। तो कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, देखो ये स्ट्रिप वन का अभी लेंथ कितना हो जाएगा, मान लो इनिशियल लेंथ एल नॉट था, फाइनल लेंथ पहले वाले का कितना हो जाएगा, फाइनल लेंथ एल वन का एल नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, है ना, पड़ेगा, और ये वाला एल वन, दूसरा वाला एल टू क्या हो जाएगा, एल टू टाइम एल नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। अब देखो दोनों का एंगल सबटेंडेड सेंटर पे सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, तो क्या आ जाएगा, एल वन फाइनल अपॉन रेडियस ऑफ 1 इज इक्वल टू L2 फाइनल अपॉन रेडियस ऑफ 2, हाँ रूट 2 वाले स्ट्रिप का रेडियस। अब देखो L1 फाइनल, भाई L1 फाइनल कैसे लिखोगे, L1 फाइनल क्या हो गया, L नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और नीचे रेडियस लिखते हैं उसका, अब इसका L नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई, अब देखो रेडियस लिखना है, हमने R किसको लिया है, इस सेंटर से लेके ये जंक्शन वाला कर्व का रेडियस। हाँ अब स्ट्रिप 1 पे आते हैं, स्ट्रिप 1, अब स्ट्रिप 1 के लिए जब बातें कर रहे हो, तो स्ट्रिप 1 का ये इनर, ये आउटर रेडियस हो गया, ये इनर रेडियस हो गया, अब स्ट्रिप 1 का जब रेडियस लेंगे
तो ना उसका इनर लेंगे ना उसका आउटर, बल्कि उसका मीन ले लोगे, उसका मीन, ये मीन वैल्यू है भाई। हाँ, उसकी मीन वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से, अब देखो ये यहाँ तक डी है, यहाँ तक आ रहा है, सेंटर से यहाँ तक आ रहा है, और ये कितना हो जाएगा, आधा d/2, और ये कितनी हो जाएगी, r प्लस d/2। अब सेकंड वाले स्ट्रिप के लिए देखोगे, सेकंड वाले स्ट्रिप का मीन रेडियस ये वाला है। अब ये देखो यहाँ से लेके जंक्शन तक आ रहा है, लेकिन इसका अंदर आना है, यहाँ पर मीन वाले के d/2 अंदर आएंगे, तो उसके लिए r माइनस d/2, ये रिलेशन आता है। अब इसको सिंप्लीफाई करके, इफ यू सी दे हैव गिवन इन बुकलेट में दिया हुआ है, देखो एक मिनट कहाँ गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पेज नंबर जो है इसमें इसकी वैल्यू, पेज 171, इसकी वैल्यू उन्होंने निकाल के रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके r की वैल्यू आती है d/α1 माइनस α2 डेल्टा t। ये वाली वैल्यू। Students, please unmute so that we can discuss. किसी के doubts? किसी के doubt? Please ask. Neil, Ayush. Yes, yes. Lecture is over. यहीं तक था. ठीक है. Guys, अब वो homework, हाँ homework करना, क्या बोलते हैं, मैंने दिया हुआ है, Wednesday तक हो जाएगा ना? Please unmute everybody so that we can talk. Yes sir. हाँ. यस सर, हो गया सर होमवर्क थोड़ा सर आराम से करते हैं हो सर, जाएगा अभी सर। मेजर टेस्ट आ रहा है सर। सर। मेजर टेस्ट TWT सब आने वाला है। अरे लेकिन बुकलेट का, सिर्फ बुकलेट का तो करो ना भाई, बुकलेट का यार कम से कम। हाँ सर, HCV बाद में ही करेंगे एमटी का। हाँ HCV तो बाद में, बुकलेट अभी कर लेंगे। यस सर। थीटा 1 कौन सा है, थीटा ही है ना? प्लीज एटलीस्ट बुकलेट प्लीज करो यार। हाँ, वेडनेसडे तक एटलीस्ट। यस सर, बुकलेट कर लेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, हो जाएगा, उसमें थोड़ी ना उतना टफ है। आराम से सर। हाँ हाँ हाँ, नहीं कृष्णा, डी की वैल्यू ना देखो, अब मैं याद है मैंने वो जो वीडियो भेजा था, डी बहुत पतला सा स्ट्रिप है, तो उसमें उतना ज्यादा चेंजेस नहीं लेना है, डी का ज्यादा चेंजेस नहीं लेना है। हाँ, लेंथ में थोड़ा चेंजेस होगा। हाँ ओके, तो फिर जो है अपन क्या करेंगे, मंडे की क्लास में फर्स्ट थोड़ा सा ये वाला रिवाइज करेंगे, पूरा रिवीजन करके, फिर जो है भाई ये स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स इजी हैं, मतलब ये छोटे हैं, कौन कौन से हैं, ये वाला जो आपका थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री, दे आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स। फिर बाद में काइनेटिक फ्यूल गैसेस से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वाला। सर हाँ, ठीक थर्मल है, एक्सपेंशन ओवर हो गया। यस, ये वाला, हाँ थर्मल एक्सपेंशन तो यहीं तक था, पूरे अपन ने कवर तो फिर हम लोग एक्सरसाइज वर्क पूरा कर सकते हैं ना थर्मल एक्सपेंशन का? किया। मैंने हाँ मार्क करा के दिया ना दूसरी बार। हाँ सर, सारे सब्स हो गए ना उसमें तो कवर। हाँ, जो देखो जो पहले दिए थे वो थोड़ी ना दिया मैंने, फिर उसके बाद वाले सब सभी मार्क करा के दिए ना। जो पहले दिए थे होमवर्क, उसको तो नहीं किया, उसको तो डिस्कस भी किया था वेडनेसडे को, याद है? यस सर, ऐसे तो मैं बोल रहा हूँ कि 1 के तो पूरे 1 के पूरे सम्स हो गए ना, 18 के 18। यस 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 यस, एक दो सम्स जो है उतना शायद ना उसमें बल्क मॉडुलस का आ गया है गलती से, इसलिए मैंने पूरा सम नहीं दिया है, मॉडुलस वाला नहीं कराया, बाकी करने हैं पूरे। सर और सर जो कैलोरीमेट्री है, मतलब सर वो 10th में था, हमें वो वैसा ही कुछ है कि बहुत अलग है? नहीं नहीं, सेम है, बस मैं फिर से लेकिन पूरा पढ़ाऊंगा, कुछ बच्चों का नहीं हुआ है, तो मंडे को क्या करेंगे अपन, थोड़ा देर पहले रिवाइज करेंगे, रिवीजन थर्मल एक्सपेंशन का एक बार पूरा रिवाइज करके, फिर 10-15 मिनट्स रिवाइज करेंगे, थ्योरी ओनली। हाँ, थ्योरी रिवाइज करने के बाद जरूरत नहीं है सर, रिवीजन की जरूरत नहीं है सर, हम लोग आगे ही कंटिन्यू करते हैं, नोट्स से हो जाता है रिवीजन सर, प्लीज सर, पोर्शन आगे जाना चाहिए। यस सर। तो कैलोरीमेट्री से विल स्टार्ट, कैलोरीमेट्री रिवाइज 9-10 जैसा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग। ओके सर। सर बस उसका एप्लीकेशन रहेगा ना, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। यस सर, वही सर, उसमें फिर आप चाहें तो फटाफट भी कर सकते हैं सर। हाँ सर, और है ना हाँ, आप सर। है ना उसका होमवर्क है ना जो हम लोग को 10th में करा है उसका पहले ही दे दीजिए, तो हम लोग का जल्दी से वो हो भी जाएगा। सबको नहीं 10th में करा है लेकिन। सर अरे आप अरे CBSE बोर्ड में होता है। अरे नील, हो जाएगा नील, तुम डोंट वरी, मैं कराऊंगा ना तुम्हारा। हाँ, इनको मैं पहले दे देने दो ना होमवर्क, सर आप दे दीजिए सर, जिसको करना होगा वो कर लेगा ना उसी हिसाब हाँ से सर। पढ़ा है। यस यस। सर इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे ना सर, इसके बाद हाँ फिर छोटे मोटे जल्दी खत्म कर दिए तो। सर ये थर्मो के जेईई में क्वेश्चंस कैसा वेटेज है सर इसका? नहीं वो तो देखो ईयर बाय ईयर वेरी करता है, जैसे 2018 एडवांस का पेपर देखोगे तो ज्यादा था ना, थर्मो का क्वेश्चन ज्यादा थे,
तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, तो कभी कभी कम हो जाता है, लेकिन 2018 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अकाउंट नंबर दिया नहीं यार मुझको, दवाइयाँ बोलते फोन के ऊपर, लेकिन somebody is saying something. Please say again, I could not understand. ऑडिबल? Yes, हेलो, sir, please say. ये सर जो डीसी पांडे की बुक है सर, डीसी पांडे, उसका जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है सर, उसके लेवल 2 में लेवल 2 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में से मतलब सारे क्वेश्चंस ऐसे रिफ्लेक्शन के जो Your voice is again breaking. हेलो Most random. हेलो हाँ हेलो, हाँ सर, मैं ये बात कर रहा था कि डीसी पांडे में जो रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है, रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर, हाँ yes, yes, रिफ्लेक्शन वाला, तो उसके लेवल 2 में ना सारे क्वेश्चंस रिफ्लेक्शंस के ऐसे जो मैकेनिक्स के मतलब कंसेप्ट से कंबाइन है, जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, या काइनेमेटिक्स हो गया, या मोमेंटम कोलिजन हो गया सर, तो आप मतलब वैसे क्वेश्चंस का मतलब डाउट लेक्चर ले सकते हो, हाँ ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज ऑल द 20 प्रॉब्लम्स फ्रॉम लेवल 2 आर कंबाइंड विद मैकेनिक्स। हाँ, क्योंकि याद है हमने अभी एचसीवी के वो कुछ क्वेश्चंस 74 टू 79 नहीं किया हाँ था। सर, हाँ सर, हाँ सर। बट अभी हमारा सीओए मोमेंटम 4 लेक्चर्स के लिए बचा है, तो उसके बाद आप लीजिएगा ताकि हमारा सारा कंसेप्ट भी यस सर, अभी सीओएम थोड़ा सा बाकी है। ठीक है भाई, तो फिर मुझे याद दिलाना, लेकिन उसके बाद जैसे ही होता है ना, ऐसा नहीं। सर मंडा बोल था 15 मिनट रिवीजन ले लेना सर, ताकि हम लोग के कंसेप्ट्स ग्रिप सर कोई मतलब नहीं, नो सर, रिवीजन लेके मतलब नहीं है सर, आप कंटिन्यू कर दीजिए, फॉर्मूला शीट सेंड करवा दीजिए। और यस आपने सर, रिकॉर्डिंग भेजी भी है, रिकॉर्डिंग ये भेजी हुई है रिकॉर्डिंग से सर कर ने। सकते हैं सर, नोट्स से कर सकते हैं। सर हमको से करवाया नहीं था कैलोरीमेट्री 10th में। ठीक है, नहीं मैं कराऊंगा, डोंट वरी, मैं कराऊंगा ना। तो लेकिन पहले रिवीजन लेना। हाँ सर रिवीजन लेना सर, भाई नोट्स रिवाइज कर नो सर, रिवीजन नहीं लेना सर, बहुत पीछे हो जाएंगे सर, हमें बाकी बैचेस से मैच करना है सर हमें। यार देखो नील ऐसा करो, नील ऐसा करो कि तुम थोड़ा स्टार्ट जल्दी करेंगे, हम 7:45 कर लेंगे, और हाँ, 7:45 को से 8 तक रिवीजन करेंगे 15 मिनट, ठीक है? जल्दी आना, लेट मत करना, फिर लेट 8 के बाद नहीं कराऊंगा भाई। हाँ ठीक है, 45 को चालू करें। ओके, 7:45 को आना, फिर रिवीजन करेंगे। जिनको आना आ जाएंगे। हाँ, लेकिन 8 के बाद फिर नहीं होगा रिवीजन, 8 के बाद सीधा कैलोरीमेट्री स्टार्ट होगा। हाँ 8 के बाद चलेगा। मैं थर्मल एक्सपेंशन भूल जाऊंगा, ठीक है? चल बाय गाइस। सर एक लास्ट है। यस हाँ। सर इसमें अल्फा 1 ज्यादा है, इसलिए अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 आ रहा है ना, क्योंकि बुकलेट में उन लोग ने शायद उल्टा कंसिडर किया था, उसमें अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 दिया है डिनोमिनेटर। हाँ नहीं, जिसका सर हम लोग मॉड ले सकते हैं क्या? हाँ नहीं, जो ज्यादा होगा वो बाहर की तरफ रहेगा, क्योंकि उसको बड़ा आर्क मिलेगा ना। हाँ ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। So, Thank you, sir. Guys. Yes. So I know we have to go ahead with the portion and all, but because MT and TWT is coming, so already वो सब का revision करना है and उस सब के questions खत्म करने हैं. So if you give more booklet or little booklet homework, it's okay. But what's the HCV please मत दो. एचसीवी का, हाँ यस एचसीवी का अभी मतलब जैसे होमवर्क जो है अभी मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। एचसीवी का मतलब कुछ बच्चे मांग रहे हैं तो मैंने दे दिया है, लेकिन डिस्कशन अभी नहीं होगा, बाद में आई विल गिव टाइम फॉर एचसीवी एंड देन वी विल डिस्कस। इज इट ओके? Thank you sir. Thank you so much. 14 फेब तक तो बिल्कुल एचसीवी दीजिए मत, क्योंकि 14 दिन तो रिवीजन के लिए चाहिए ना लगभग। लेकिन हाँ ठीक है ना, अभी दे देता हूँ। कुछ बच्चे नीचे मुझे बार बार मैसेज करते हैं, मैं उनको दे देता हूँ, और क्या कर फिर उन लोग, लेकिन डिस्कशन जब करूंगा तो उनको फिर बाद में सबको टाइम दूंगा और फिर सब एक साथ ही डिस्कस होगा। ओके। अभी तो मैंने कुछ सोल्यूशन तो भेज दिया है, क्योंकि वो बार बार मैसेज करते हैं, तो यार इससे अच्छा मैं उनको दे दिया, और सोल्यूशन भी दे दिया मैंने उनको। थर्मल एक्सपेंशन, यस थर्मल एक्सपेंशन में पूरे अपने सब टॉपिक सब कवर कर लिए जो बुकलेट पूरे हैं, जो अपने कोर्स में नहीं है। ओके गाइस, हाँ बाय सर। थैंक यू, बाय। निशांत, यू हैव अ डाउट? क्या था निशांत? निशांत फरवरी क्या? You're saying something. Nishant, please post your message again. yes हाँ, अभी तो देखो, अभी ये हो गया आपको कैलोरीमेट्री, एटीजी भी किया हुआ है ना आप लोगों ने, तो और थोड़ा सा केमिस्ट्री का हेल्प तो मिलेगा अपन को, ठीक है? अपन जितना होता है एटलीस्ट, लेकिन पूरा बुकलेट करते हुए चलेंगे ना, फिर बाद में
यस यस अपने एक लास्ट वीक के उसमें अपने टेस्ट का भी डिस्कस कर लिया, वीक बिफोर एमटी वाला, एमटी के पहले वाले वीक, तभी बच्चे पूरा करके आएंगे उस समय। okay. चलो ठीक है, थैंक यू।